Good day, fellows. Welcome back to the podcast of Cricket Pills. Cricket Pills is all about cricket beyond boundaries. तो जी 25 केसेस आए हैं विक्टोरिया के अंदर, न्यू साउथ वेल्स के अंदर आए हैं 466 केसेस। बात करते हैं लॉर्ड्स की। डे 3 सूरज निकलता है, गहरे घने बादलों के साथ में शुरुआत नहीं होती है, बल्कि सूर्य की मंद मंद किरणों के साथ में शुरुआत होती है। मंद मंद किरणें, पीली पीली, जो आप बोलते हो ऑलवेज, पीली पीली, शाइनिंग शाइनिंग। यस। तो जी ऐसी ही शाइन ग्रास के ऊपर भी नजर आ रही थी। दूर से अगर आप देखें, अगर जो स्पेक्टेटर्स हैं जो ग्राउंड के अंदर बैठे हैं उनको अगर आप देखें तो दूर से पिच चमकती हुई नजर आ रही है। ग्राउंड में घुसते हैं, पहला कदम डलता है खिलाड़ियों का। पहली बॉल डाली जाती है, उस पहली बॉल के साथ में गेम का आगाज होता है। अनबीटन 180 रन्स करते हैं जो रूट, और 4 विकेट लेते हैं सिराज, 3 विकेट लेते हैं ईशांत शर्मा। ब्यूटीफुल 3 विकेट्स। ये थी डे की थोड़ी सी समरी। 364 दौड़ों के जवाब में इंग्लैंड ने 391 दौड़े बना लिए। अब जब डे 4 की शुरुआत होगी, केएल राहुल और रोहित शर्मा क्रीज पर होंगे और एक्शन भरपूर होगा। इस सब से के बाद में अपन रवि सर से बात करेंगे, विश करेंगे, कांग्रेट्स करेंगे, बधाई देंगे इंडिपेंडेंस डे की। सबके साथ आपको भी इंडिपेंडेंस डे की हैप्पी मुबारक, और स्वतंत्र दिवस भी आपको मुबारक। कौन सा है थोड़ा स्वतंत्र दिवस है, गणतंत्र दिवस नहीं है। गणतंत्र नहीं है, ये ध्यान रखिए। स्वतंत्र है, रिपब्लिक नहीं है, रिपब्लिक इंडिपेंडेंस डे। 75वां 75th इंडिपेंडेंस डे है ये। तो आप सभी दर्शकों को जो भी देख रहे हैं उनको भी इंडिपेंडेंस डे की भरपूर बधाइयां। लॉर्ड्स चलते हैं, सीधा लॉर्ड्स चलेंगे। लॉर्ड्स पे जाते जाते अपन बात करेंगे जो रूट की। आपने सनराइज का बात किया, वैसे ही जो रूट का भी सनराइज हुआ था कल उनका प्रॉपर डे था। जैसे जैसे सन ऊपर जाता जा रहा था, वो भी ऊपर जाते जा रहे थे। उनकी भी जो प्रतिमा है ऊपर ही जाती जा रही। और उन्होंने कल जो मतलब जो बिखरे हैं ना किरणों के साथ, उनका निकल के आए हैं। मजा ही भरपूर आ गया उनकी बैटिंग को देख के। His merry way, bro. You know, perfect day in English conditions. ठीक है, समर है वहाँ पे, धूप निकली हुई है, जो रूट का बल्ला बोल रहा है सारा दिन 200 कितने ओवर्स कितने कर दिए, 130 ओवर के आसपास डाल दिए इंडियन टीम ने। 128 ओवर्स पूरा दिन बिता दिया पिच के ऊपर, ग्राउंड के ऊपर। थक गए हैं, मर गए। उनके क्या स्टार्ट की थी यार जो इनिंग ने। और स्टार्ट करने से बात है कि जो ये हमारा पॉडकास्ट है ना, आप इसको भी लाइक कर दो। जो नए बंदे आए हैं, आप इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, जो भी इस चैनल के ऊपर नए पता चलता रहे क्या वीडियो आ रही है। और आप सोशल मीडिया पे जाके भी हमें फॉलो वगैरह कर सकते हैं और क्वेश्चन भेज सकते हैं। बिल्कुल। चलिए सीधे क्वेश्चन से याद आया, एक क्वेश्चन हमको शुरुआत में लेना पड़ेगा। शुरुआत में लेना पड़ेगा। लेते हैं क्वेश्चन, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि आप लोगों ने भेजा इतना प्यार, तो डेफिनेटली लेंगे। सुमित व्यास जी हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं। 2-3 बार उन्होंने अपनी जो प्रेजेंस है उसको महसूस करवाया है, तो थैंक यू फॉर दैट। पैरानॉर्मल एक्टिविटीज यही कहीं है सुमित व्यास जी, यही कहीं हो, ठीक है। ह्यूमर के लिए बोल रहे हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड मिस्टर सुमित। वो कह रहे हैं कि गाइज, व्हाई डोंट यू गेट उन्मुक्त चंद ऑन द शो, नीड टू हियर हिज साइड ऑफ द स्टोरी। ये क्या बात है? मैं आपसे जानना चाहूंगा रवि जी कि क्या हम उन्मुक्त चंद को शो के ऊपर बुला सकते हैं टू हियर हिज साइड ऑफ द स्टोरी? नहीं बुला सकते हैं? नहीं, मैं जो कह रहा हूं ना वो कर, नहीं बुला सकते। ये क्या मतलब है? काम डाउन रवि, काम डाउन। छोड़, नहीं सुनते नहीं बुला। ये कौन सुना? इजी गोइंग माइट, ठीक है, देख लेंगे। काम हुआ, मैंने आपको देखा है काम। रिलैक्स, चिल। हाँ, तो उन्मुक्त चंद को जो बात है बुला नहीं सकते हैं, क्योंकि अभी नहीं बुला सकते हैं, बुलाएंगे इन द फ्यूचर, व्हाई नॉट। उसका इंटरव्यू हम लेंगे, उसकी साइड ऑफ द स्टोरी बताएंगे, सुनेंगे। मेजर लीग क्रिकेट खेलने यूएस के लिए गया है, वो शिफ्ट हो गया। 28 ईयर ओल्ड उन्मुक्त चंद है, तो उसकी साइड ऑफ द स्टोरी भी सुनेंगे, देखते हैं कि वो क्या बोलते हैं। उससे पहले जो अनबीटन 180 रन्स किया गया है, डेंजरस 180, जो कि मैच भी कोस्ट कर सकता है 1 पॉइंट के ऊपर इंडिया को, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? 1 पॉइंट के ऊपर कोस्ट भी कर सकता है, पर उन्होंने जो, वही बात है, जेमी एंडरसन, जो रूट जो उनको कंधों पे लेके चल रहे हैं, और वही बात जो हम ऑलवेज करते आए हैं, कि रन चाहिए, मैं रन करके देता हूँ, मैं आके कि कैसा इलीथल अटैक चल रहा है,
व्हाट है, जसप्रीत बुमराह उनके पास है, शमी उनके पास है, सिराज कि वो ज्यादा कुछ एग्रेसिव हो ही रखे हैं सिराज, तो उनको खेलना भी थोड़ा मुश्किल हो रखा था कल के लास्ट के सेशन में। कितनी अपील्स हुई हैं, 5 विकेट दिए, 3 विकेट यार, पहला सेशन विकेटलेस जाता है, दूसरा सेशन में 2 विकेट गिरती है, टोटल 195 रन बनते हैं दोनों सेशंस के अंदर। अब तो यहाँ पे इंडिया पूरा बैकफुट के ऊपर है, पूरा 2 सेशंस निकल गए हैं और 2 ही विकेट मिले हैं, और लास्ट सेशन में वो 5 विकेट ले लेना, ईशांत शर्मा का वो एक छोटा सा स्पेल जो उन्होंने वो 4-5 ओवर का स्पेल कराया, वो क्या अल्टीमेट स्पेल जो उन्होंने बटलर की विकेट लिया है, बोल्ड किया है, वहां से आप 2 सेशंस में देखेंगे, 2 सेशन के अंदर इंडिया जो है वो थोड़ा सा शॉर्ट पिच बॉल कर रहा था, जहां पर बटलर का विकेट मिलता है वहां पे थोड़ा सा इंडियन गेंदबाजों को होने लग जाता है कि ऊपर बॉल करके विकेट लिया जा सकता है इस पिच के ऊपर। उन्होंने ऊपर बॉल करी है, बटलर की विकेट आई है, इतनी अच्छी स्विंग हुई है, उसके बाद में उसने मोइन अली को भी निकाला है, उसने शानदार, सभी ने, जिस तरीके से सिराज ने परेशान किया, 2 बोले 3 बोले पैड के ऊपर, एक ऐसा प्लेयर जो 150 रन बना करके खड़ा है और 2 बोले 3 बोले पैड के ऊपर लगातार लग रही है, और तीखी मार रहा है, परेशान ही कर रखा है। पर विराट कोहली ने कल रिव्यू सिस्टम को बंद करा दिया, करा देना चाहिए, बैन करा दे यार। नहीं ये पंत रिव्यू सिस्टम मैंने आपको पहले ही कहा था, दे आर वेरी टेरेबल। पंत को यार किसी भी बोल देता हाँ ले लो, हाँ, और भैया ले लो। सिराज भी ऐसा है ना, अब सिराज भी क्या है कि एक बॉल नहीं मारता है पैड पे, 3-4 बोले मारता है, और ठीक है, और इतना एक्साइटेड है वो भाई साहब। रिव्यू कोहली से तो जो दिलाया अंपायर से भी गलत आउट करवा लिया, वो इतनी सी लग रही थी बॉल जो आउट, जस्ट किसिंग द स्टंप्स, इतनी सी लग रही थी, और अंपायर से भी उसने आउट दिलवा लिया, क्योंकि पैड पे ही मारी जा रहा है। अंपायर भी कह रहा भाई एक आधा तो आउट दूंगा इसको, एक आधा तो रिव्यू लूं, वो उधर से वो स्मैशर लगा हुआ है। वही तो मैं बोल रहा हूँ, सिराज कल के लास्ट सेशन में तो खेलना ही मुश्किल हो रखा था। हाँ, वो जाए ड्राइव के लिए जाए, फिर पैड पे लगे, बैकफुट पे खेले, तो पैड पे लगे, कहाँ खेलूं? हाँ, सारी इन स्विंगर कटाकट जो रूट भी परेशान हो गया था भाई, क्या हो रहा है। और एक टाइम के ऊपर तो ऐसा था कि विराट कोहली ने भी उसको एक लंबा रन दिया, क्योंकि लॉर्ड्स के ऑनर बोर्ड के ऊपर 5 विकेट होल के साथ में अपना नाम लिखाना, जब भी प्लेयर्स जो है पेविलियन के अंदर आते होंगे, वो बड़े बड़े बोर्ड्स के ऊपर सेंचुरीज लिखी होती होंगी, 5ers लिखे होते होंगे। विराट बस सिराज थोड़े से दूर रह गए, एक कदम दूर रह गए, इवन की लंबा रन दिया था विराट कोहली। जो सेकंड इनिंग आने वाली है उसमें सिराज और बेटर करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि 4th इनिंग में जाके, मतलब 4th इनिंग बहुत हार्ड हो जाती है ना एज कम्पेयर टू 3rd इनिंग। अपन 3rd इनिंग की बात करें, जैसे इंडिया की 3rd इनिंग है अभी, पर जो 4th इनिंग आएगी थोड़ा और ज्यादा एडवांटेज 5th इंग्लैंड को होगा, क्योंकि 5th डे इंग्लैंड बैटिंग कर रही है वापस। अब एक अच्छा टेस्ट मैच किसको कहा जाता है? एक अच्छा टेस्ट मैच उसको कहा जाता है जो 3 दिन तक दोनों की एक पारी हो जाए, पूरी और दोनों की एक पारी हो गई है, मैच इवन खड़ा है, 27 रन की लीड है, नॉट बिग 27 रन की लीड है। एक मानसिक जरूर आपके पास में होगा कि इंग्लैंड लीड कर रहा है हमको, बट बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अगर यहाँ से अच्छा एक और, अगर आप क्वेश्चन एंड सिचुएशन रवि, इफ यू आर इन इंग्लिश ड्रेसिंग रूम, व्हाट आर दे टॉकिंग अबाउट? आई थिंक दे आर टॉकिंग अबाउट लाइक कि हमें जितना जल्दी हो सके इंडिया को जो टॉप ऑर्डर है सिर्फ 2 ओपनर्स निकालने, क्योंकि उनको पता है हमारा मिडिल ऑर्डर काम नहीं कर रहा है आज के टाइम पे, तो उनका सारा गेम प्लान दोनों ओपनर्स पे होगा। ट्रू दैट, यस। ठीक है, अगर ओपनर खिंडा दिए तो इंडिया को नीचे तक लगा देंगे धड़ल्ले से। मुझे नहीं लगता इंडिया को, अगर ओपनर अगर हमने 60-70 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप नहीं मिलती है, मुझे नहीं लगता इंडिया 250 क्रॉस करेगा। भाई साहब 250 क्रॉस नहीं करेगा तो इंडिया जीतेगा भी नहीं, क्योंकि 300 रन है जो रूट जिस फॉर्म में है। अच्छा, प्रॉब्लम अब क्या है, कल डे 4 है इंडिया को, ठीक है। अब इंडिया को ये नहीं समझ आ रहा है कि 300 रन करके क्या पारी घोषित कर दें, डिक्लेयर करें, या 300-325 रन करें, क्योंकि 300 रन भी लास्ट डे में कोई मुश्किल बात नहीं है, इंडिया ने करके दिखाया हुआ है। उनके पास में भी बेस्टो बटलर जैसे प्लेयर हैं जो किसी भी इनिंग को कभी भी खींच सकते हैं। हमारे प्रोड्यूसर साहब थोड़ी गुलाटियां लगा रहे हैं इधर, थोड़ा उन्होंने ध्यान भटका दिया हमारा। अभी ऐसे कलाबाजी दिखाई है ना, आपको दिखा सकते तो मजा ही आ जाता। बैक फ्लिप कंगारू बने हुए ऑस्ट्रेलिया में आके। हाँ, अभी अगर ऑस्ट्रेलिया में आके अगर आप कंगारू नहीं बने तो क्या किया जिंदगी में? तो जी स्टिक टू द पॉइंट। यस, बैक मेरी तरफ देख, ऐसे कर। हाँ ठीक है, थोड़े पगला गए। चलिए तो ठीक है, तगड़ी बॉलिंग करी है सिराज ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। ईशांत शर्मा के बारे में जानना चाहूंगा, किस तरीके से प्लान करके उन्होंने मोइन अली की भी विकेट ली है। 2-3 पटाखे जरूर मारे थे मोइन अली ने, ही वाज लुकिंग लाइक कि मिडल कर रहा था, कि बट ईशांत शर्मा की तारीफ करनी होगी यार, जो उन्होंने विकेटें निकाली हैं। इवन दो कि जोस बटलर को आउट करना, सैम करन को पहली बॉल पे निकाल देना, किसी भी बॉलर का ऑफ डे हो सकता है, हो सकता है। बुमराह का हुआ, ऑल वी नीडेड इज
ईशांत ने आया यार, अपना रोल प्ले किया। तुम्हें विकेट चाहिए यार, ब्रेक तो चाहिए, मैं देता हूं। कितनी इंपॉर्टेंट थी उस समय के ऊपर। बॉल भी अनप्लेबल ही बोल थी वो, जिसके जैसी पढ़ बॉल के के वो ऊपर जो निकली है। रोहित शर्मा आउट हुए थे, देखा था, वही अनप्लेबल बॉल थी जिमी एंडरसन की। ये ईशांत शर्मा की अनप्लेबल बॉल थी, और जिमी एंडरसन ने ईशांत शर्मा को भी वही दी थी, अनप्लेबल। ट्रू दैट। उन्होंने बोला मैं देता हूं तुम्हारी ओन मेडिसिन, अपने आप टेस्ट करो, तुम टेस्ट करो, जाओ टेस्ट योर ओन मेडिसिन। वो ईशांत शर्मा वही स्पेल जो इंडिया को मतलब मैच में वापस ले आया उस सेशन में। हाँ ओके। और सबसे बड़ी बात, पिछले बल्लेबाजों को टेल को हमने रन नहीं करने दिया। जो हम स्ट्रगल करते हैं, रन नहीं किए, क्योंकि जो हम मोस्टली हम देखते हैं कि जब भी कोई भी टीम आती है, ऑस्ट्रेलिया लगा लो यार, कोई भी टीम, जो हम पिछले बल्लेबाजों से जो रन खा लेते हैं, ये नहीं हो रहा अब थोड़े पिछले 2-3 मैचों से, जो मुझे अच्छी बात लगती है। इंडियन जो बॉलिंग अटैक है उसने जो टेल एंडर्स हैं उनको आउट करने का तरीका निकाल लिया है। अभी तक सो फार ये दिख रहा है। जो ये मेरा एक सवाल और है, जो मोहम्मद शमी जो थोड़े भटके से लग रहे हैं मुझे, थोड़ा बिखरी हुई गेंदबाजी कर रहे हैं यार। 2 टेस्ट मैच चले गए हैं। कि कोई इम्पैक्टिव 3-4 बोले तो अनप्लेबल डाल देते हैं, विकेट भी मिल जाती है, बट थोड़ा सा क्योंकि जिस लाला को हम जानते हैं वो नहीं दिखी है ना, वो धार नहीं दिखी है, वो शमी नहीं दिखा है। जो आता है कि इन स्विंग, बिट ऑफ आउट स्विंग भी, कभी कभार रिवर्स स्विंग भी यूज कर लेता है, तीखी बोले नहीं दिखा है। वो तो शुक्र है कि 4 फास्ट बॉलर्स थे तो विराट उनको अच्छे से रोटेट करते रहे, नहीं तो एक टाइम के ऊपर तो बुमराह को माना कि विकेट नहीं मिली, पर लाइन लेंथ बहुत अच्छी थी उनकी, विकेट नहीं मिली, थोड़े अनलकी यार। कल इतनी नो बॉल फेंक गया यार, और 13 नो बॉल फेंक दिया ना। एक स्पेल की शुरुआत भाई साहब इंडिया ने कल, मैं आपको एक्स्ट्रास बताता हूँ, 33 एक्स्ट्रास हैं। तो 13 तो बुमराह ने भाई साहब नो बॉल दे रखी है ना, 13 नो बॉल दे रखी है, 33 एक्स्ट्रास हैं, 5 बाइज हैं, 6 लेग बाइज हैं। नो बॉल्स कितनी है? 17 नो बॉल्स। यू फकिंग किडिंग मी ब्रो? 17 नो बॉल्स इन अ टेस्ट मैच, जिसमें 13 बुमराह सिर्फ अकेले ने दिए। फकिंग हेल ब्रो, फकिंग हेल। पर ठीक है, एनीवे, जिस चीज की मैं बात करना चाहता हूँ, आई सॉ द पेन इन एंडरसन्स आईज। डिड यू सी दैट? यस। हाउ क्यूट ही वाज। बहुत ज्यादा क्यूट। व्हाइट वॉकर्स भी क्यूट हैं, हो सकते हैं अगर अपनी वजह से। जैसे डंडा उखड़ा उनका ऑफ स्टंप, उन्होंने जो डिसअपॉइंटमेंट शो किया ना फेस पे, ओह माय गुडनेस, लास्ट बॉल में कैसे बोल्ड हो सकता हूं। अरे यार, वो एकदम उसकी आईज जो पपी आईज हो गई थी ना, प्यारी सी काइंड आईज हो गई थी उसकी। पपी आईज लाइक आप उसको अडॉप्ट करने वाले थे, आजा। you know कि काइंड आईज, पपीज गॉट काइंड आईज ना, उसकी ऐसी आईज हो गई थी। एंड आई कुड फील कि ही वाज वेटिंग कि यार मेरे को 200 बनवाना है एंडरसन का, 200 बनवाना है एंडरसन का। बॉल भी देख लास्ट थी ना, उनको पता था अगर ये मैं ये सर्वाइव कर गया तो कल आके हम कि जो रूट फेस कर रहा होगा बैट्समैन को, और वो थोड़ा बच जाएंगे। लेकिन बुमराह का जो ओवर आप बात कर रहे हैं, ये तो आज की टैगलाइन होनी चाहिए, पेन इन एंडरसन्स आईज, पेन इन एंडरसन आईज। और जो इंडिया क्या बोलते हैं प्रोड्यूसर साहब, होनी चाहिए। जो इंडिया प्लेयर के नए प्लेयर ने डेब्यू किया उसका, जार्वो के बारे में बता दें आपको, नए प्लेयर ने डेब्यू कर लिया है इंडियन टीम के लिए। एक नए प्लेयर ने डेब्यू किया है। आप जाकर के जार्वो डालिए अपने यूट्यूब के ऊपर और आपको जार्वो देखने को मिलेगा। नया प्लेयर इंडियन टीम के लिए। उसने सिराज के साथ भी बात की है, सिराज ने बड़ी अच्छी हंसी है, बहुत ज्यादा अच्छी फन किया है रविंद्र जडेजा ने भी। पर जोया साहब, आप कि दर्शकों के लिए आप अपने उस पे, अपने इंस्टाग्राम पे भी डाल सकते हैं ना क्रिकेट पिल्स के वो वीडियो। डालना इस पे, डाल देते हैं। एक वो लिंक, अगर आपको पता नहीं है जार्वो की स्टोरी, तो हम अपने इंस्टाग्राम पेज के ऊपर जरूर डाल देंगे। आप जाकर के फॉलो कीजिए क्रिकेट पिल्स इंस्टाग्राम पे, आपको सर्च करना है आपको मिल जाएगा, और वहां पे आपको जोया साहब वीडियो डाल के देंगे। हम वीडियो अपन वहां से डाउनलोड करके डालते हैं, तो आपको ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। आपको सिर्फ क्रिकेट पिल्स के इंस्टाग्राम पेज के ऊपर जाना है, वहां पर आपको ये वीडियो मिल जाएगी, जार्वो। और अब जब क्रिकेट पिल्स के पेज पे जाओगे तो साथ में अरुण जोया भी सर्च कर लेना और रवि दांगड़ भी सर्च कर लेना। वो अगर आप कर लोगे तो आप सीधा मैसेज करोगे, सीधा डायरेक्ट हमसे जुड़ जाओगे जी। बिल्कुल। दांगड़ साहब, जोया जी, क्वेश्चन कहाँ पे रह गया? क्वेश्चन कहाँ पे अटका जो आपने इतना जोर लगा के बोला? क्वेश्चन ये है कि जो इंडियन गेंदबाज हैं उनको अपनी लय पाने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? कल जैसे उन्होंने लास्ट सेशन में फिगर आउट किया कि इस पिच के ऊपर फुल बॉल करके विकेट्स ली जा सकती हैं। इतनी देर बॉलिंग करने के बाद में ये बात क्यों उनको नोटिस हुई? पहले क्यों नहीं वो फर्स्ट सेशन में, सेकंड सेशन में क्यों फुल बॉल नहीं कर सकते थे वो? क्योंकि देखो, मुझे जो लग रहा था कि वो लास्ट में विकेट लेके आ रहे हैं, उनको एक होता है ना बॉलर की, मैं भी बैट्समैन को डरा के रखता हूँ। उन्होंने शॉर्ट पिच ज्यादा रखी, कि
बैट्समैन के अंदर डर पैदा करना कि भाई लगेगी, जैसे जिमी एंडरसन को लगी है हेलमेट पे, जो आपने देखा बुमराह ने खतरनाक मारी है, यॉर्कर भी मारी है। तो एक खौफ पैदा करने के चक्कर में वो थोड़ी लाइन से भटक गए, फिर उनको फिगर आउट करते 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 टाइम लग गया, वो सेशन निकला। एक चीज और भी सोच रहा था कि इंडियन बॉलर्स का शॉर्ट पिच बॉलिंग करने का एक रीजन ये भी है कि अगर आप देखेंगे डे की जब शुरुआत हुई थी, जोनी बेस्टो और जो रूट, उन्होंने फुल लेंथ बॉल्स का मेक द मोस्ट किया था। जो बॉल ऊपर पड़ रही थी बाहर जा रही थी, ड्राइव पे जा रही थी, इस तरीके से। तो आपको क्या लगता है कि थोड़ा सा रन्स रोकने के लिए भी उन्होंने शॉर्ट पिच बॉल का ज्यादा इस्तेमाल किया है? मे बी ये रीजन हो सकता है, मे बी ये भी एक रीजन हो सकता है। बट कि जब वो अटैक कर रहे थे, आपने जैसे सही बोला है, जोनी बेस्ट तो वहां पे खेल रहे थे, जो रूट वो अटैक करके खेल रहे थे। अगर फुल लेंथ बॉल करते फर्स्ट 20 मिनट्स में 25 रन आ गए थे। ऐसा कब होता है? ऐसा नहीं होता है। बट एज ए कैप्टन, सपोज दैट आप कैप्टन हो, तो आप क्या बोलोगे यार बॉलर को? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा, मेरा ये रहेगा कि मैं बोलूंगा कोई चक्कर नहीं, रन लग रहे हैं, जाओ रन खा लो, कोई चक्कर नहीं, अभी अपने पास है रन, ठीक है। अगर आप 50, 60, 70, 80 रन दे देते हो, 100 रन देते हो, कोई चक्कर नहीं। लेकिन हाँ, उन 100 रन बनाने के चक्कर में उनके 2-3 विकेट निकल जाते हैं। जैसे हमने कल बात की थी, बात कर रहे थे मैच देखते हुए, अगर ये 2 विकेट निकल जाती हैं तो इंडिया कोलैप्स हो गया, इंग्लैंड कोलैप्स हो जाएगा। इंग्लैंड का और वही हुआ है, हो सकता है, और वही हुआ। देखा, बेरेस्टो गए, साथ बटलर गए, फिर सारा बहुत जल्दी मिलते हैं। जब विकेट स्टार्ट हो जाती है ना एक बार, तो रेला बन जाता है। तो वही मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर विराट कोहली, डेफिनेटली उन्होंने बोला था या नहीं बोला, आई डोंट नो, अगर मैं होता तो मैं ये बोलता कोई चक्कर नहीं, अगर आप 100 रन भी खाते हो पर फुल लेंथ रखो लॉर्ड्स में, ठीक है, ड्राइव पे आने दो, मजबूर करो उनको ड्राइव पे खेलने पे। दांगड़ साहब, जोया जी, पुअर इंडियन फील्डिंग, बहुत ही निकम्मी फील्डिंग करी है यार। ये क्या है वाले? सिराज का क्या हाल है यार? सिराज भी, ईशांत शर्मा भी ऐसी डाइव मार रहा है। सिराज तो सिर्फ गिरता ही रहता है। ईशांत शर्मा ने चलो किया जो किया, सिराज सिर्फ गिरता है, बॉल पकड़ता ही नहीं कभी। एक वो बॉल पकड़ने के लिए इजी बॉल थी जिसमें कोहली का रिएक्शन भी आया था, वो बगैर मतलब के 3 रन दे दिए, और वो 3 डेंजरस रन है। वो ऐसा नहीं है कि शुरुआत में बन रहे हैं मिडल, और वो तब जब हम आउट करने के लिए जा रहे हैं ना, तब वो रन आए हैं यार। इतना इजी 3 रन, पुअर इंडियन फील्डिंग। उसके बाद में आप देखेंगे रहाणे पुजारा की बात कर लो आप, कि वो दौड़ मतलब चेज नहीं करते, रहाणे पुजारा एक ही बॉल के पीछे भाग रहे थे, दोनों ऐसे ही भाग रहे थे कि तो चौका जाने दूंगा भाई, छोले भटूरे खा लिया, भागा नहीं जाएगा। अब नहीं भागा जाएगा। शमी की तरह जिस तरीके से बिरयानी खा करके आते हैं, तो भाग तो लेते हैं, भाग लेते हैं और लिथल भी लगते हैं बॉलिंग में। हाँ, ठीक है। तो इंडियन ड्रेसिंग रूम में क्या चल रहा होगा इस समय के ऊपर? अगर आप इस समय कोने में अगर इंडियन ड्रेसिंग रूम में कहीं पे बैठे हैं, तो क्या बात कर रहे हैं इंडियन बॉयज? क्या सोच रहे हैं विराट कोहली और कोच रवि शास्त्री के बारे में मत बताना, क्योंकि मुझे पता है कि वो क्या सोच रहे हैं। उसके बारे में मैं नहीं सुनना चाहूंगा। आप मुझे सिर्फ विराट कोहली के बारे में बता दीजिए। मुझे विराट कोहली की जो अप्रोच होगी, जो सोच होगी, ये होगी कि ओपनर से बात की होगी, रोहित से और केएल से, कि अपन को वहाँ पे थोड़े समय के लिए टिकना है, तो आप लोग एक सेशन निकालो वहाँ पे, then we'll go for it। मुझे एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है रवि लैड की, जो पुजारा का बड़ा रन आ रहा है और एक बिग पार्टनरशिप आ रही है पुजारा कोहली की। अच्छा, मुझे ऐसा एक फीलिंग आ रही है कि पुजारा के रन आने वाले हैं। ऑल्दो हमारे एक व्यूअर्स हैं, उन्होंने कंपैरिजन, रजत निपुणा जी ने कहा है कि लास्ट 12 टेस्ट मैचेस, फर्स्ट ऑफ ऑल रजत निपुणा जी, वेलकम टू आवर शो। आपकी प्रेजेंस को दस्तक दिलवाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो लास्ट थैंक यू आपको जो हमें कमेंट किया है, जो आप कि हमारा पॉडकास्ट देख रहे हो, क्वेश्चन लिया था उनका, क्या बोल रहे हो? क्वेश्चन इनका मैं ले लेता हूँ। क्वेश्चन है इनका, last 12 matches Pujara average 24.57, Kohli averages 25.31, रहाणे 24.79। उसके बाद में उन्होंने कहा है दिस इज व्हाट इंडियन मिडिल ऑर्डर इज, दिस क्लियर्स द पिक्चर हाउ टॉप ऑर्डर एंड लोअर मिडिल ऑर्डर इज परफॉर्मिंग फॉर इंडिया। ट्रू दैट बिल्कुल एग्री कर रहे हैं, और डेफिनेटली हमें भी पता है हमारा मिडिल ऑर्डर परफॉर्म नहीं कर रहा है। 25 की एवरेज अगर आप देखें तीनों की कुछ पिछले 1.5 साल में कुछ नहीं किया है। ये जो त्रिकाल बैठा हुआ है, रहाणे पुजारा, त्रिकाल हमारे लिए काल बन चुका है। बताओ, अकाल बन चुका है। देखा कैसे राइम करते हैं ये, इनको मैंने ये सिखाया है।
और अब ये मेरे से सीख रहे हैं वापिस। हाँ कि भाई जो सिखाया था मैं भूल गया हूँ, मेरे को बता वापिस। जो ये त्रिकाल है, जो ये त्रिवेणी है बीच में, त्रिदेव जो है ये, पुजारा, रहाणे और कोहली 25 की एवरेज से रन बना रहे हैं लास्ट 12 मैचेस में। लास्ट 12 मैचेस में, या यही बोल सकते हैं लास्ट 1.5 ईयर इनका थोड़ा पैच बुरा चल रहा है। हाँ। क्योंकि बड़े रन एक रहाणे का 100 कब आया था, अरसा हो गया है। हाँ। मेलबर्न क्रिकेट दिसंबर में, ठीक है, उसके बाद कोई बड़ा स्कोर नहीं है। पुजारा कोई बड़ा स्कोर अभी तक नहीं किया। 50, 54, 57 ये रन करते रहे। कोहली 70 द बेस्ट वन। हाँ, उसका 73 बेस्ट था जो उसने कहाँ किया था, एडिलेड में किया था। हाँ बस, तो ये चल रहा है ना यार। अब हमें पता है, हम थोड़े मतलब पता नहीं, दुनिया को भी पता चल गया इनका मिडिल ऑर्डर नहीं चल रहा है, नहीं, इसीलिए ज्यादातर अब इनको प्लानिंग ही टॉप ऑर्डर के लिए की है, करनी पड़ रही है। ऋषभ पंत के लिए कर रहे हैं, जडेजा के लिए कर रहे हैं, यू नो। और अगर आप टोटल स्कोर देखते हो तो ज्यादा भी होता नहीं है। 350 अगर सपोज दैट, अगर हमारा मिडिल ऑर्डर भी रन कर दे तो हमारा जो एवरेज टोटल स्कोर होगा वो नियर अबाउट 450 है, 400 के आसपास हो जाएगा, 400 to 450। रहाणे कुछ नहीं कर रहे, पुजारा कुछ नहीं कर रहे, कोहली कुछ नहीं कर रहे। बिल्कुल, लास्ट इनिंग में कोहली ने 42 करके दिया है। तो इसे ये साफ पता चल रहा है कि अभी बड़े रन नहीं आ पा रहे हैं। टॉप ऑर्डर और लोअर ऑर्डर ही रन कर रहा है। बिल्कुल। और वही बात जो हमने कल बोली थी, जो आज जैसे आपने बोला, जो गाज गिरेगी वो फिर जाके जड्डू पे गिरेगी, हाँ। या फिर की जो भी उनके साथ खेल रहा है, परफॉर्म कर रहा है, रविचंद्र अश्विन पे गिर जाती है, तो गिरी पड़ी है। तो ये है। चलिए ठीक है, दैट वाज इंग्लैंड वर्सेस इंडिया एट लॉर्ड्स डे 3। विगेस की हम लोगों ने सभी बेसिस क्लियर कर लिए हैं। बैटिंग के ऊपर बात हो गई है, बॉलिंग के ऊपर बात हो गई है। विराट कुंद्रा का कमेंट भी ले लेते हैं। विराट कुंद्रा जो हमारे इतने प्यारे रेगुलर व्यूअर हैं जो हमसे क्वेश्चन पूछे थे। विराट कुंद्रा जी कह रहे हैं, हे रवि, व्हाट्स हैपनिंग माय, हे विराट, ये वाला इमोजी है, हे बॉयज कम ऑन बॉयज, डू यू थिंक देयर इज अ competition between Sibley and Pujara? Seems quite depressing. है जी, है ये तो मैं एग्री बोल रहा हूँ, पूरा एग्री करूंगा। सिबली भी 26 रन के लिए 133 खेल देता है और पुजारा भी 8 रन के लिए 76 खेल देता है। तो पूरा सिमिलैरिटी दी है। कुंद्रा साहब, आपके जो सारे कमेंट्स हैं वो अमेजिंग होते हैं। वी एक्चुअली अप्रिशिएट कि जो आपकी सेंस ऑफ ह्यूमर है, वी रियली अप्रिशिएट इट एंड कीप कमिंग हार्ड एट अस, माइट कीप कमिंग हार्ड। आप जो पकड़े हो सही पकड़े हो। हाँ, जो सिबली और किया है वो सही कमेंट किया है, उससे हम एग्री करते हैं। बिल्कुल इस बात के। नागर साहब, जोया जी, लेट्स मूव ऑन टू पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज। WI वेस्ट इंडीज। क्या चल रहा है उधर हाल? हाँ, वेस्ट इंडीज में भी इंडिया है। वेस्ट इंडीज में भी इंडिया है। कोई इंडिया नहीं है, पर उनकी हालात क्या लग रहा है? इंडिया जैसे नहीं है। इंडिया जैसे वो, चलो वो तो जी पहली पारी में आपको पता ही है कि पाकिस्तान ने पहली पारी में 217 बनाए थे। कुछ ज्यादा जोड़ा नहीं, सिर्फ 2 रन जोड़े और 2 विकेट निकल गए। 253 के ऊपर ऑल आउट हो जाती है। पाकिस्तान भी 160 के ऊपर 5 स्ट्रगल करता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छी बात यह है कि कप्तान बाबर आजम खड़े हैं 50 बना के सकते हैं, 54 रन बना करके खड़े हैं। और उनके साथ में जो फहीम अशरफ है, वो जो ऑलराउंडर है, लेफ्ट हैंडेड राइट हैंडेड का कॉम्बिनेशन भी है, वो मुझे अच्छा लगा। क्योंकि फहीम अशरफ तेज रन करना जानते हैं, बाबर आजम तो वैसे ही बड़े रन करना जानते हैं। लेकिन अरुण, बात ये है, जब आप कल एक नया सेशन खेलना, भाई साहब बात ये है ठीक है। हाँ। बात ऐसी है, जब आप नए डे की स्टार्ट करते हो गेम में, तो आपको ही पता है जो स्टार्टिंग के 10-15 ओवर होते हैं उन पे आपको पेशेंस के साथ खेलना होता है। बिल्कुल ठीक है। अगर अशरफ वहां पे आके अगर इमरान भट्ट के बारे में बताओ थोड़ा सा यार, वो क्या नकली बैट्समैन है, ऊपर लगा रखा है। उसको खारिज करो यार। पाकिस्तान के अंदर 2 मैच साउथ अफ्रीका के खिलाफ दिए थे, सबने रन किए हैं, एक इस लौंडे से रन नहीं हुए। इससे होंगे भी नहीं। बताओ क्या आएगा इमरान भट्ट है भाई, इससे अच्छा तो सलमान भट्टी ले आओ वापस। सलमान भट्टी ले आओ। हाँ, क्या होगा, रन तो मारेगा एक आधा मैच, क्या होगा, थोड़ा उन पे लग गया था। ठीक है, कोई नहीं, फिक्सिंग चलती रहती है। सही है। तो वही तो कहने की बात है ना। उसके बाद में आप देखिए, अजहर अली फिर फेल होते हैं, रिजवान फिर से 23 करते हैं। वही बात ना, ये कलेक्टिवली नहीं चलते हैं, नहीं आते हैं। जो हमने कल भी बात की थी, ये पैचेस में परफॉर्म करते हैं। पाकिस्तान आज मैं कर देता हूँ, कल तू ही 50 कर दियो, ये ऐसे चल रहे हैं। जब तक आप टीम एफर्ट नहीं करोगे नहीं होगा। जब तक हर कोई, अगर बाबर आजम 50 कर रहा है, कल ये अगर मतलब आज ये स्टार्ट करता है इनिंग और 70-80 करता है, तो इसके साथ कोई भी तो चाहिए ना जो 50-60 और कर दे, 40-50 और पार्टनरशिप करे। वो 20-25 बना के निकल रहे हैं। बिल्कुल, वहां पे अगर आप ऐसा करोगे तो वहां पे फिर टेस्ट मैच नहीं जीत। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज का डे 4 कैसा रहने वाला है? अगर आप रैंगना हैरात हैं तो आप इस समय क्या सोच रहे होंगे कि मैं बोल ना करूं?
तो आपको बॉल वैसे ही नहीं मिल रही है, मैं बोल रहा करूँ आप तो बॉल वैसे ही नहीं मिल रही है। आप किसकी टीम में खेल रहे हो, पाकिस्तान की, वेस्ट इंडीज की? कोई आंसर नहीं है। ऐसे तीखे कमेंट कई बार मैं कर देता हूँ, ऐसे थोड़े मेरे को डाल देते हैं पोजीशन में। ये गुगली थी, मैं समझ रहा हूँ, अंदर जा रही है बाहर जा रही है। हाँ, पर टू बी वेरी ऑनेस्ट कि क्या लगता है आपको, जो डे 4 है वो किसकी तरफ ज्यादा मुड़ने वाला है? डे 4 जो मुड़ने वाला है, मुझे अभी के ये हिसाब ध्यान से रखना कि चौथी बैटिंग वेस्ट इंडीज ने करनी है। अगर मुझे 250 रन भी बन जाते हैं तो मुश्किल हो सकता है। मुझे लग रहा है कि ये जो डे 4 जाएगा वो पाकिस्तान के फेवर में जाएगा। और क्योंकि डे 5 मुझे पता नहीं अगर डे 5 तक इनका गेम जाता है या नहीं जाता है, क्योंकि वही बात है ना, वेस्ट इंडीज में खेल रहे हैं और पाकिस्तान है, उनके पास बॉलिंग अटैक का कभी से अच्छा है, यासिर शाह भी है इनके पास, सारे ही है। तो मुझे लग रहा है स्ट्रगल करेगा वेस्ट इंडीज स्ट्रगल करेगा। अगर यहाँ से इन्होंने यहाँ पे 80 रन 90 रन और जोड़ दिया ना, मतलब 200 का टारगेट कर दिया किसी तरीके से, अभी 124 की लीड चल रही है इनकी, 75 जोड़ दिए, तो वेस्ट इंडीज पक्का स्ट्रगल करेगा। तो आपकी जो बहुत बड़े होते हैं। इंटरनल इंस्टिंक्ट है वो ये है कि वेस्ट इंडीज स्ट्रगल करने वाला है और पाकिस्तान विल मेक देमसेल्फ 75 और दैट्स इट। ये इतना ही जोड़ेगा पाकिस्तान, 70-80। फिर वो जीरो काटा खेलेंगे बैठ के, बस ठीक है। फिर इनको खिलाएंगे बिठा करके चिड़ी उड़, उससे पहले या उसके बाद में भी आई डोंट रियली माइंड। रैप अप करने का टाइम हो रहा है। रैप अप करने के टाइम में आपको थोड़ी सी न्यूज देनी है जो आईपीएल के बारे में है। आईपीएल के हवाले से खबर आ रही है, जो हमारे ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड के जो भी उन्होंने बोल दिया और ईसीबी ने भी बोल दिया कि हमारे आईपीएल के लिए प्लेयर अवेलेबल हैं, आप खिला सकते हो, हमें कोई उससे ऑब्जेक्शन नहीं है। ऑब्जेक्शन नहीं है तो देख लीजिए पैसा क्या कर सकता है, फेम क्या कर सकता है। उनको पता है यार आईपीएल एक बहुत बड़ी लीग है, कि हमारी इतनी बड़ी फ्रेंचाइजीज हो गई, पैसा इतना दिया होगा ना इनको भी, दोनों तीनों बोर्ड्स को, जिसके भी प्लेयर भेजो कि तुम प्लेयर भेजो कि एक सीरीज जो भी तुम खिलवाओगे ना उससे ज्यादा पैसा तुम्हें ना खिलवा करके पैसा मिलेगा। तो दिस इज व्हाट बीसीसीआई इज। बीसीसीआई इज अ बिग थिंग दीस डेज, नॉट दीस डेज, फ्रॉम लास्ट कपल ऑफ डेकेड्स। बिल्कुल 2-3 डेकेड हो गए जो बीसीसीआई इनको डोमिनेट करके रखी हुई है। डांगर साहब, तो विदाउट एनी डिले, टाइम वेस्ट, चलते हैं, कर दो रैप अप कर देते हैं। और आपको अपील हम पहले ही कर चुके हैं, आज स्टार्ट में अपील कर चुके हैं, बस आप नोटिफिकेशन का घंटा बजा लो, बधाइयां दे दीजिए और नमस्ते सलाम आदाब कर देते हैं, सत श्री अकाल कर सकते हैं। तो चलिए जी, आपको मिलते हैं फिर हम अगली वीडियो में, और आपके साथ मिलेंगे। जब तक आप अपना जो इंडिपेंडेंस डे है या आप सेलिब्रेट करिए अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। एंड जो ये सब आपको हमेशा बोलते हैं, स्टे स्ट्रांग, स्टे हेल्दी, एंड डोंट फॉरगेट टू डू योर कार्डियो। और निकलते हैं, पीस आउट।